रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। सबको मेरा सादर प्रणाम। मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला जो भारत में हुआ है वो तीन लोगों ने किया। पहले तो मुसलमानों ने किया, उन्होंने फिजिकली मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, वो हम सब जानते हैं। दूसरे स्तर पर क्रिश्चियनों ने किया, अंग्रेज हम उनको कहते हैं, क्रिश्चियनों ने किया, उन्होंने फिजिकली भी डिस्ट्रॉय किया, खासकर गोवा में। लेकिन उन्होंने मंदिर जाने का जो मानसिकता थी उसको ही ध्वस्त कर दिया। तो दे वर मोर डेंजरस देन मुस्लिम्स। इन लोगों का ही जीन्स आज के वामपंथी के लोगों में है, तो वो भी यही कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरे लोग अगर कोई किसी ने मंदिरों को ध्वस्त किया है तो वो तो हिंदू ही है। तो ये मैं बहुत सीरियसली मानता हूं। हिंदुओं ने कैसे ध्वस्त किया? हमने मंदिर के परिसर में जो आध्यात्मिक पदचिन्ह थे उसको ध्वस्त कर दिया हम लोगों ने। आजकल आप कहीं जाते हो तो वहां आध्यात्मिक पदचिन्ह कम दिखते हैं और आपको मंदिर मॉल बने हुए दिखते हैं। बहुत बड़ा बड़ा मंदिर हमने खड़ा कर दिया है, लेकिन वो मंदिर कम, मॉल बहुत होते हैं। वहां जो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता को सराहने वाले लोग हैं, वही बहुत आते हुए लगते हैं। और जो पुरातन मंदिर थे, प्राचीन मंदिर थे, उसको हम झांक के भी नहीं देखते। उसका परिसर, उसको ठीक बनाने का, उसको पुनर्निर्माण करने का वो प्रयास हमसे नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है हमने ही उसको ध्वस्त किया है। तो पुनर्निर्माण कैसे करना है? हम लोगों ने सोचा तीन विचारों पर हमको लक्ष्य देना है। पहले तो हमारे मंदिरों को ये पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों से पहले छीनना है। तो मंदिरों के परिसर को हमें देखना है और मंदिरों के परिसर को ठीक बनाना है। और दूसरा हमने सोचा मंदिरों को जाति से ऊपर उठकर हिंदू मंदिर बनाना है। मैंने बहुत जगह देखा है, वो मंदिर गौड़ा लोगों का मंदिर है, एक मंदिर होता है वो लिंगायत लोगों का मंदिर है, एक मंदिर होता है ब्राह्मण लोगों का मंदिर है, वहां दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे सेपरेट सेपरेट मंदिर है। पूरा हिंदुओं का मंदिर होना चाहिए, ये तो बहुत सालों से लड़ाई है, इसके लिए कुछ करना चाहिए है हमने सोचा। और तीसरा हमने सोचा गवर्नमेंट से लड़ाई करना है और मंदिरों को वापस लेना है। तो तीन स्तर पर। तो इसको किसको काम में लगाए? तो हमने सोचा इस देश में युवा शक्ति इतना है, और युवा शक्ति को अगर हम ठीक से यूज कर सके, युवा शक्ति को हम तम से सत्तु में लाने के लिए बीच का जो रास्ता था, राजस को पकड़ के हमें सत्तु तक जाना है, ऐसे हमने सोच के राजस में, अगर रजस में उनको लाना है तो उनको काम देना था। तो हमने सोचा मंदिर परिसरों को क्लीन करने का पहला प्रयास हम शुरू करें। तो इसके आधार पर हमने सोचा हर मंदिर के आसपास, स्पेशली जो पुरातन मंदिर होते हैं उनके आसपास कल्याणी होते हैं, या पुष्करणी या तालाब कहो, अंग्रेज में अगर कहना हो तो स्टेप वेल्स हम कहते हैं, ऐसे स्टेप वेल्स होता है हर मंदिर के पास, पुरातन मंदिर के पास। आजकल मंदिर कर्नाटक में ऐसे नहीं कर रहे हैं, उनके मंदिर के पास कोई स्टेपवेल नहीं होता है। बहुत छोटा जगह में वो मंदिर बना देते हैं, उसमें से जितना पैसा निकलता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो पुरातन मंदिर थे 500 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले, उसके पास में तालाब थे। हमने देखा हर जो तालाब था मंदिर के पास, वो तालाब गंदा हो गया था, जैसे हम कह सकते हैं डस्टबिन हो चुका था। जो भी गांव के लोग थे वो आते थे, वहां उनके घर का जो भी कूड़ा होता है उसको वहां फेंकने के लिए उसको कूड़ादाना उन लोगों ने बना दिया था। तो हमने सोचा एक प्रयास हम करेंगे, पूरे कर्नाटक में एक मुहिम छेड़ेंगे। उस मुहिम के तहत जो भी मंदिर के पास ऐसे तालाब होते हैं उसको हम क्लीन करने का प्रयास करेंगे। जब हमने ये ठाना तो पहले हमने जब मंदिर का एक मंदिर के पास जो 200-250 साल पुराना वाला एक तालाब था उसको क्लीन करने में हम लग गए। बाद में ये वायरल हो गया, इसने इतना जोर पकड़ लिया कि पूरे कर्नाटक में एक के बाद एक तालाब क्लीन करने लगे। मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये रायचूर के पास का एक तालाब था, इसके नजदीक मंदिर, लेकिन आपको देखने से ही पता चलता है इसको कैसे बना दिया इन लोगों ने। तो लोग इसके अंदर आके जो भी कचरा घर में था उसको यहां आके फेंक देते थे। तो इतना गंदा था ये, मुझे बहुत बार लगता था कि इसके फोटो देखने से भी बदबू आता है, इतना गंदा था ये।
सो हम लोगों ने आलोचना किया, हम लोगों ने एक प्रयास किया तो इसको क्लीन करने का। रायचूर के हमारे युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने इसको क्लीन करने का ठान लिया। ये ऐसे था, क्लीन करते हुए वो लड़के आपको नजर आ रहे, उन्होंने क्लीनिंग शुरू किया। जब हम क्लीनिंग कर रहे थे 70-80 साल के बूढ़े आके इस जो स्टेप्स थे वहां बैठते थे और कहते थे आपको जो दिख रहा है वो 15वां स्टेप है, अगर आप ऐसे ही क्लीन करने में सक्षम हो तो आपको 43rd स्टेप मिलेगा। इमेजिन कैसा होगा। तो वो लड़के मुझे फोन करके बताते, वो कहते हैं 43rd स्टेप तक है, क्या हम जा पाएंगे? हम कहते थे कि चलो हम प्रयास तो करेंगे, कितना हो सकता है उतना तो करेंगे। करते करते मुझे लगता है 6-7 वीकेंड सिर्फ हम काम करते थे। 6-7 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ, हमने वहां दीपोत्सव भी मनाया। आज लोग आते हैं वहां दीपोत्सव मनाते हैं। जो कूड़ादाना हुआ करता था, जो डस्टबिन हुआ करता था, आज वहां बच्चे स्विम करते हैं और वहां पूजा होता है। जो भी अच्छे काम मंदिर में होता है तो यहां से पानी लेके जाने का एक प्रयास भी अब चालू हुआ है। तो हमने सोचा आध्यात्म की जो पदचिन्ह हमको लाना है वो इसी तरह लाना होगा। और एक ऐसे ही एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। एक गदग का तालाब है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, कुमार व्यास कर्नाटक के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने व्यास भारत लिखा, कुमार व्यास भारती हम उसको कहते हैं। उन्होंने उसको लिखा, वो रोज यहां आते थे, यहां नहा के वो मंदिर में जाके बैठ के, गदग के वीर नारायण मंदिर में जाके बैठ के वहां वो लिखते थे। तो बाद में क्या हुआ, ये तो 700-800 साल पुराना कहानी था ये। बाद में ये तालाब इतना गंदा हो गया, वो तो पूरा भरा पड़ा था, वहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे। तो एक के बाद एक हम तालाब जब क्लीन करने लगे तो गदग के कार्यकर्ताओं ने पूछा इसको भी हम कुछ करेंगे। तो उन लोगों ने हर रोज क्लीन करना शुरू कर दिया। हर रोज 2 घंटे वो काम करते थे। एवरी डे दे वर्क फॉर मोर देन 300 डेज, नॉन स्टॉप वर्क। हर रोज 2 घंटे का काम। 10-15 कार्यकर्ता रहते थे। संडे आता तो 50-60 लोग वहां आके इकट्ठा होकर काम करते थे। पूरे होने के बाद हम लोगों ने वहां के प्रशासन से पूछा, हम लोगों ने तो क्लीन कर दिया, यहां जो भी भरा हुआ था उसको हमने निकाल दिया, थोड़ा तो पानी तो छोड़ दो, आप इसको पानी तो देखे ये। तो उन लोगों ने मना कर दिया। वो लोग कहने लगे हमको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो कितना अच्छा होता। आप लोगों ने वॉलंटियरिज्म दिखा के इसको बर्बाद कर दिया। तो प्रशासन ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। उसी रात को बारिश आई, इतना बारिश हुई। तो जब मैं कह रहा हूं तो मुझे गूज़बम्स आ रहा है। तो इतना बारिश हुआ तो उसमें पानी खड़ा हुआ और अंदर से पानी ऊज आउट होने लगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एंड दिस इज द स्टेशन आउट। तो जो कुमार व्यास जी के जो कहानी था वो तो पुनर्निर्माण हो गया अभी। तो 800 साल 1000 साल से पहले जो कहानी हम कहते थे, पुनर्निर्माण करने का एक प्रयास यहां से हुआ। तो युवा शक्ति को हमने इसमें लगाया। तो जो युवा शक्ति एथीस्ट बनने वाले थे, जो युवा शक्ति हिंदुइज्म जब भी हम बात करते तो उसके बारे में अलग ही बोलते हैं, तो जब उनको काम में लगाया, उन्होंने इसको क्लीन भी किया, बाद में मंदिर से वो जुड़ने भी लगे। तो हमने सोचा ये एक प्रयास भी चल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में हमने सोचा सेकंड पॉइंट, मंदिरों को जाति से ऊपर उठाना है। एक मंदिर है मैसूर के पास, नंजनगुडू तहसील है, वहां के नजदीक में एक छोटा सा गांव, ये मंदिर था, ये वेणुगोपाल स्वामी मंदिर था। तो वहां के लोगों ने हमसे पूछा आप लोग बहुत काम करते हो, क्या ये मंदिर को आप पुनर्निर्माण कर सकते हो? हमने कहा मंदिर को पुनर्निर्माण तो करेंगे, लेकिन कंडीशन तो एक ही होगा, इस मंदिर में हर जाति के लोग, आपके गांव में है जो, वहां तो जातियों के बीच में बहुत झगड़ा था। हमने कहा हम पुनर्निर्माण करके देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, हर जाति के व्यक्ति इस मंदिर के अंदर आ सकेगा और वो पूजा कर सकेगा। अगर आपने हमको ये प्रॉमिस किया तो हम इस मंदिर को पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने सोचा कि ये मंदिर पुनर्निर्माण करने के लिए बहुत लोग आए और चले भी गए, ये भी वैसे ही चले जाएंगे, तो हम भी एक बार चैलेंज ले ही लेंगे। तो उन्होंने चैलेंज दिया, और जब युवा आगे आते हैं तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो वहां 60-70 युवा काम में लग गए। बहुत लोगों ने सीमेंट दान दिया, बहुत लोगों ने रेती दान में दिया, बहुत लोगों ने काम करने के लिए बहुत लोग आए। सो सब लोग आए। तो बाद में ये मंदिर ऐसा हुआ। और एक फोटो देखिए,
ये मंदिर निर्माण के वक्त ऐसा था। इसमें मूर्ति वेणुगोपाल स्वामी ऐसे मूर्ति था, और अब आज रोज वहां पूजा होता है। आज ऐसे हुआ है। और एक फोटो इसके साथ में ही है, वहां यात्रा होती है। अब हर साल 3-4 दिन वहां उत्सव मनाते हैं, सब जाति के लोग वहां आते हैं, सब लोग मिलके वहां बहुत प्यार से कृष्ण के भजन गाते हैं। वहां बच्चों को खिलाते हैं, हम लोग बच्चों के साथ वहां खेलते हैं। तो ऐसे सब एक कृष्ण मंदिर जो है, एक कृष्ण मंदिर पुनरुज्जीवन होने के बाद आज पूरे लोग इस मंदिर के पास आने लगे। तो मंदिर को सेंटर करके सब जातियों को एकत्रित करने का हमारा प्रयास था। ये प्रयास भी यहां से शुरू हुआ। पूरे कर्नाटक में ऐसे 8 से 10 मंदिरों को हमने पुनर्जीवित किया है। और जो मंदिर हमने पुनर्निर्माण या पुनरुज्जीवन, अब कुछ भी कहे, वो किया है, उसको स्वतः इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने उनके मन की बात में उन्होंने कहा कि ऐसे एक प्रयास जो वहां के युवा ब्रिगेड के लड़के कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ऐसे करते ही हमको समाज को जोड़ना चाहिए। और तीसरा स्टेप हमने जब लिया, तो जब लोगों के बीच में हमने विश्वास पैदा किया और हमने कहा हम जो काम लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, तो लोगों में विश्वास आया। सिर्फ लोगों में नहीं, कर्नाटक के संतों में भी एक विश्वास आया। उन्होंने कहा अगर युवा ब्रिगेड कुछ काम करता है तो वो लॉजिकल एंड तक लेके जाता है। तो इसलिए हमने संतों से पूछा, एक बार आप सब लोग एक बार मिल सकते हो, एक बार आप हमारे एक मीटिंग में आ सकते हो। तो अगर आप हमको मार्गदर्शन करेंगे, उसी मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। और मार्गदर्शन किसके लिए चाहिए हमको? हिंदू पुनर्जागृति के लिए चाहिए। हमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो जागृति के लिए, कुछ काम करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे कह के हम लोगों ने पूरे कर्नाटक में जो साधु संत थे, बहुत बड़े बड़े मठाधीश थे, उनमें से 70 लोगों को चुना और 70 लोगों को हमने इनवाइट किया। तो 70 लोग एक ही छत के नीचे आए। तो वो फोटो आप देख सकते हैं। और 70 लोग जब आए, सब लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है वैसे ही सब लोग बैठे। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं, संत लोग वो पीठ चाहते हैं, ऊपर बैठना चाहते हैं, उनको अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब हमने बुलाया, उन्होंने कहा आप लोग डिफरेंस लाने वाले लड़के हो, आप जैसे कहते हो हम वैसे ही रहेंगे। ऐसे कह के सब लोग वहां बैठे, एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद चर्चा किस बात की हुई? डेमोग्राफिक चेंज के बारे में हुआ। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, इसके बारे में संतों ने सुझाव दिया। और हमने मतांतर के बारे में, लव जिहाद के बारे में उनके बीच में जब चर्चा की, उन्होंने कहा हम सिर्फ ये चर्चा को यहां नहीं रोकेंगे, हम गांव-गांव लेके जाएंगे और जो भी भक्तगण हमारे हैं उनके बीच में हम ये विचार अब रखेंगे। ऐसे संतों ने कहा। तो वो संत ही अब हमको कह रहे हैं, जो आप लोगों ने बेंगलुरु में ये कार्यक्रम किया, अब हम जिला जिला में यही कार्यक्रम करेंगे और सब संतों को इकट्ठा लाएंगे। और इकट्ठा लाके जो हमको वो होना है उसका आग्रह करके हम सरकार से लेने की मांग अब करेंगे। ऐसे जब संतों ने कहा तो हमको लगा अब तो कुछ तो होने वाला है, तो कुछ तो चेंज हम ला सकते, ऐसे हमको लगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने शुरू तो तालाब से किया था, लेकिन आज बहुत विस्तार होके हिंदू समाज के पुनर्जागृति के लिए पूरे थान से लगे हुए। तो आप सबका आशीर्वाद रहे। ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। सबको सादर नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।